हेलो स्टूडेंट, चलिए आपका फिर से एक बार फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक मैंने यूनिट 4 को समाप्त कर दिया है। आज से आपका नया यूनिट 5 शुरू होने जा रहा है, लेक्चर 1। यूनिट 5 का लेक्चर 1 आप शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का जो नाम है वो मैग्नेट फील्ड, चैप्टर का नाम है चुंबकीय ध्रुव। तो चलिए आज से शुरू करते हैं चुंबकीय ध्रुव के बारे में। तो देखिए चुंबकीय ध्रुव क्या है, यानी मैग्नेट पोल क्या होता है। तो इसकी सबसे पहले आपको डिफिनीशन बताते हैं। चुंबक में आकर्षण का केंद्र केवल उसके सिरों के पास होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, चुंबक में आकर्षण का केंद्र केवल उसके सिरों के पास होता है। ये आकर्षण के केंद्र जो चुंबक के सिरे के समीप होते हैं चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आकर्षण के केंद्र जो चुंबक के सिरों के समीप होते हैं चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, पहला उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव। तो पहला उत्तरी ध्रुव, तो पहला जो है उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। तो जब चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता है बच्चों, तो चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में इंगित होता है, मतलब उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता है तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। अब अगला टॉपिक है बच्चों, एक गतिशील आवेश पर बल। तो एक गतिशील आवेश पर बल क्या होगा, तो उसके लिए मैंने देखिए ये फिगर बनाया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो यहाँ ऊपर F बराबर है QV साइन थीटा। ये दिया हुआ है इधर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट फील्ड, ये जो B पॉइंट है, और एक चार्ज है यहाँ पे प्लस, ये है मूविंग चार्ज, और ये हो जाएगा आपका नीचे यहाँ पे V साइन थीटा, ये V है। अब इसकी डिफिनीशन सुनिए। जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, किसको बच्चों, धारावाही चालकों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो वह धारावाही चालक एक बल का अनुभव करता है। धारा आवेशित कणों का समूह होता है, जो धारा होता है वो आवेशित कणों का समूह होता है जो गतिशील अवस्था में होता है। इसी प्रकार गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल भी कहते हैं। किसको कहते हैं लॉरेंज बल? गतिमान आवेशित कणों पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। हाँ बच्चों, जैसे बता रहे थे लॉरेंज बल कहते हैं। अब इसी में आगे देखिए, एक धनात्मक आवेश द्वारा अनुभव किए गए बल की दिशा धारा के दिशा के समान होगी। एक धनात्मक आवेश जो होगा, अनुभव किए गए बल की दिशा धारा के दिशा के समान होगी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से होता है F बराबर BIL साइन थीटा। यदि t समय में चालक से Q आवेश प्रवाहित हो रहा है, ये स्मॉल q आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो I बराबर Q/T होगा। समीकरण 1 और 2 से, तो I की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, तो ये बन जाएगा F बराबर BQV साइन थीटा, जहाँ V बराबर है L/T और थीटा बराबर है V, तथा B के बीच का कोण भी है। इस पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये हो गया। अब अगला टॉपिक जो बच्चों है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है, किसी धारावाही चालक पर लगने वाले कारक जो होते हैं, मतलब धारावाही चालक है उसमें लगने वाले जो कारक होंगे। तो पहला हो जाएगा बच्चों, देखिए चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स घनत्व के समानुपाती होता है। किसके? घनत्व के, यानी डेंसिटी के समानुपाती होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है F प्रोपोर्शनल टू B। चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यानी धारा मतलब I, तो जो बल होगा वो धारा के समानुपाती, यानी F प्रोपोर्शनल टू I। और तीसरा है क्षेत्र से चालक की लंबवत लंबाई के समानुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल टू L साइन थीटा। जब इन सभी समीकरणों को मिला देते हैं तो ये बन जाता है F प्रोपोर्शनल टू BIL साइन थीटा। तो F बराबर हो जाएगा KBIL साइन थीटा। जब प्रोपोर्शनल टू हटता है तो K लग जाता है, जहाँ K एक समानुपाती है। हाँ स्टूडेंट, अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो है हॉल
प्रभाव, यानी कहने का मतलब है हॉल इफ़ेक्ट। हॉल इफ़ेक्ट क्या होता है, अब इसको आपको समझाने चल रहे हैं। देखिए बच्चों, ये जैसे मैंने फिगर यहाँ पे बना रखा है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते समय धारा के लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं समय धारा के लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं। किधर लगाते हैं, धारा के लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होता है, यानी जो धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होगा। इस प्रभाव को ही हॉल प्रभाव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इसको। तथा उत्पन्न जो विभव होता है वो हॉल वोल्टेज कहलाता है। यहाँ पे है ये दिया हुआ उत्पन्न विभव हॉल वोल्टेज कहलाता है। अब देखिए, जैसे ये फिगर में बनाया है, जब किसी धारावाही चालक या अर्धचालक को विद्युत धारा के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। यहाँ जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा है बीच में, तो धारा व चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत विद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने की यह प्रक्रिया हॉल प्रभाव कहलाती है। हॉल प्रभाव से उत्पन्न वोल्टेज की दिशा जो होती है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। किसके नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। या एक नंबर में ये भी पूछ सकता है बच्चों, हॉल प्रभाव जो होता है किसके नियम पर होता है, तो आप बताएंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। तथा उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल हॉल वोल्टेज कहलाता है। यही आपको बताए भी हैं। हॉल प्रभाव की जो खोज की थी वो की थी एडविन हॉल ने, इसका भी नाम याद रखिएगा, सन 79 में की थी, 1800। यह प्रभाव अधिकांश चुंबकीय मीटर में चुंबकीय क्षेत्र के निर्धारण में प्रयोग किया जाता है। किस में प्रयोग किया जाता है बच्चों, यह प्रभाव अधिकांश चुंबकीय मीटर में चुंबकीय क्षेत्र के निर्धारण में उपयोग किया जाता है। हाँ स्टूडेंट, अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो धारा लूप पर बल आघूर्ण, यानी टॉर्क ऑन द सेंट्रल लूप। तो करंट लूप में यहाँ पे दिया हुआ टॉर्क ऑन द करंट लूप, तो यहाँ पे दिया हुआ धारा लूप पर बल आघूर्ण। देखिए, तो यहाँ पे मैंने एक चुंबकीय क्षेत्र यहाँ लिया है फिगर में, एक ये लिया है। तो इसमें जो दिखाया गया है कि लूप जो है PQRS बल आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत है लगता है। तो चलिए आपको यही आज समझाते हैं, धारा लूप पर बल आघूर्ण। जब किसी आयताकार धारावाही लूप को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित किया जाता है। जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र मैंने यहाँ पे दिया है, इस पर एक लूप बनाया है और उस पर जब धारा प्रवाहित होती है तो लूप पर एक बल घूर्ण उत्पन्न हो जाता है। एक आयताकार लूप PQRS को दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए P है, Q है, R है, S है, दर्शाया गया है। तथा इस लूप में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। लूप को एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। इस लूप की लंबाई जो है वो स्मॉल l है और चौड़ाई जो है वो B दी हुई है। तो इस चित्र के अनुसार मैंने यहाँ पे देखिए फिगर बना हुआ है। अब चलिए इसी में देखते हैं। माना आयताकार लूप PQRS का क्षेत्रफल जो है वो कैपिटल P है, चुंबकीय क्षेत्र B के साथ थीटा कोण बनाता है। यहाँ पे यदि थीटा कोण बना रहा है ये फिगर में, तो थीटा कोण बना रहा है, तो इस स्थिति में चारों भुजाओं पर निम्नलिखित स्थितियाँ होंगी। जो पहली भुजा पे होगी, भुजा QR पर F1 IBL तथा दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी। दूसरा भुजा SP पर F2 IBL जो दिशा होगी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगी। चौथा है भुजा PQ पर बल FIBL दिशा लंबवत अंदर की ओर होगी। और RS पे जो लग रहा है बल F4 IBL वो दिशा लंबवत बाहर की ओर होगी। चूँकि बल जो है F1 तथा F2 का परिणाम जो दिया हुआ समान है, लेकिन इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत है। क्या है, इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत है, जिसके कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। तथा लूप में कोई विस्थापन नहीं उत्पन्न होता है। इनके कारण कोई बल आघूर्ण भी उत्पन्न नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, धारा लूप का बल आघूर्ण है। हाँ स्टूडेंट, अब अगला देखिए बायो-सवर्ट का नियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायो-सवर्ट का नियम क्या है बच्चों, बायो तथा सवर्ट ने 1820 ईस्वी में अनेक ऐसे प्रयोग किए जिनके आधार पर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न
चुंबकीय क्षेत्र B के लिए एक गणितीय व्यंजक प्राप्त किया, वो बायोस्पोर्ट नियम कहलाया। क्या प्राप्त किया? एक गणितीय व्यंजक प्राप्त किया जो बायोस्पोर्ट कहलाया। ये देखिए जैसे नीचे मैंने समझाया है यहाँ पे, गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए ये यहाँ पे एक आवेश है Q, ये थीटा कोण बन रहा है, ये R वेक्टर है, P है, ये V वेक्टर है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा गतिमान आवेश QP बिंदु पर B पर जो फार्मूला बनता है μ0/4 Q ये V इंटू R वेक्टर, R का स्क्वायर टेस्ला इसकी यूनिट होती है। किसकी? बायोस्पोर्ट में बताया B चुंबकीय क्षेत्र की। तो B बराबर μ0/4 QV sin θ/R का स्क्वायर। तो ये फार्मूला गणितीय रूप में बना। मान लीजिए एक नंबर में क्वेश्चन पूछता तो यही पूछेगा गणितीय रूप का फार्मूला बताइए। तो ये निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला किस पे ये निर्भर करता है? आवेश की प्रकृति कैसी होगी उस पर निर्भर करता है। आवेश की गति की दिशा पे निर्भर करेगा। आवेश के संदर्भ में किनारे के बिंदु पर निर्भर करेगा। ये ध्यान दीजिएगा, बायोस्पोर्ट का नियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हेलो स्टूडेंट, अब अगला जो टॉपिक है बच्चों चुंबक का, वो देखिए धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी धारा के कारण क्या क्या चुंबकीय क्षेत्र में होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो धारावाही तार के डेल्टा L के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायोस्पोर्ट के नियम के अनुसार, यानी एक हम तार ले लेते हैं बच्चों, उसकी धारावाही तार में जो जिसकी लंबाई डेल्टा L है, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में क्या क्या होता है ये ध्यान देना है। तो देखिए, पहला, चालक में प्रवाहित जो विद्युत धारा होती है अनुक्रमानुपाती होती है, यानी B प्रोपोर्शनल टू I के। दूसरा नंबर है चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो चालक की लंबाई डेल्टा L यहाँ मैंने माना है, तो डेल्टा L B प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L हो जाएगा। चालक की दूरी के वर्ग मीन्स R के स्क्वायर, दूरी एक से दूसरी दूरी R के स्क्वायर के विकर्णानुपाती होता है, इसलिए इसमें हमने लिखा है B प्रोपोर्शनल टू 1/R का स्क्वायर। और चौथा नंबर है चालक के कोण थीटा की जा मीन्स साइन के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी B प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये तो चार नियम हो गए, चालक किस पे डिपेंड करता है। अब इन चारों नियमों को मिला दिए तो B सबका देखिए कॉमन है, तो B प्रोपोर्शनल टू I डेल्टा L साइन θ/R का स्क्वायर। और जब डेल्टा हटता है तो B μ0/4 इंटू I डेल्टा L साइन θ/R का स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाता है बच्चों। और मात्रक जो होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। इसमें μ0/4 जो है एक नियतांक है, ध्यान दीजिएगा, μ0/4 जो है एक नियतांक है। इसका मान जो होगा 10⁻⁷ न्यूटन एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है? 10⁷ न्यूटन एम्पियर मीटर होता है। और μ0 जो है वो निर्वात में चुंबकशीलता कहते हैं। μ0 क्या कहते हैं? निर्वात में चुंबकशीलता कहते हैं।